तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जो गूगल न्यूज के लिए अप्लाई किए थे वो हमारा यहाँ पर लाइव हो चुका है, मतलब कि गूगल न्यूज का अप्रूवल है वो यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं हेलो माय आस्क फ्लाई टीम, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमको मिला है एक दिन पहले, जो कि हम जो स्टेप्स आपको बताएं अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका भी गूगल न्यूज का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन जो जो स्टेप्स बताएं अगर आपको उस स्टेप्स को फॉलो करते हैं तब आपको अभी गूगल न्यूज का अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों गूगल डिस्कवर का नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो हमारा गूगल डिस्कवर का ये सीरीज चल रहा है ये उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से आप गूगल न्यूज का अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो गूगल न्यूज का अप्रूवल है वो जल्द ही मिल जाएगा, अगर आप इस मेथड्स को अप्लाई करते हैं तब। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि किस तरीके से अपने वेबसाइट को गूगल न्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे कि किस तरीके से गूगल न्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो हम आपको यहाँ पर आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों का आवश्यकता होगा और जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपको यहाँ पर हम आप बताएंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से गूगल न्यूज का अप्रूवल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल पब्लिशर, ठीक है, पब्लिशर यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल गूगल पब्लिशर। जैसे ही गूगल पब्लिशर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा गूगल पब्लिशर सेंटर। तो आपको सिंपल से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा एक सेकेंड, ठीक है, अगर आपका मतलब इस ईमेल आईडी में आपका कोई भी गूगल न्यूज का अप्रूवल मिला रहेगा तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको सिंपल सा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मेरा बहुत सारा है यहाँ पे अप्रूवल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर आपको क्या करना है, वेबसाइट का नाम डालना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे देखिए माई आस्क फ्लाई, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है जो हमने पिछले वीडियोस में क्रिएट किया है, जो कि इस मतलब वेबसाइट पे हम जो काम कर रहे हैं वो गूगल डिस्कवर पे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा वेबसाइट है, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे URL डालना है। URL डालने के बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है आपका जो वेबसाइट है वो उसका नाम डालने के लिए। तो यहाँ पर डाल देते हैं माई आस्क फ्लाई। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका लोकेशन डाल दें कि जो आपका जो ये मतलब जो वेबसाइट है वो किस लोकेशन को टारगेट कर रहा है। तो सर ये जो हमारा वेबसाइट है वो इंडिया को टारगेट कर रहा है, तो सिंपल से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपका जो लैंग्वेज है वो जो ये जो वेबसाइट है उसका लैंग्वेज कौन सा किस में है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली मेरा हिंदी है तो हम बेसिकली इसको हम हिंदी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर उनको पता चल सके। एक सेकेंड, हिंदी H, चलिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ऐड पब्लिकेशन पे क्लिक करना है। ये देखिए अभी हमारा जो ये है वो ऐड हो रहा है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हमारा जो ये है वो ऐड हो चुका है। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गूगल न्यूज है, यहाँ पे सिंपल सा आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर एडिट वाले पे सेक्शन पे क्लिक करना है। एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एड पब्लिकेशन और स्क्वायर लोगो। आपको जो यहाँ पर लोगो डालना है वो एक स्क्वायर लोगो होना चाहिए। तो सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर आपका मतलब आपका जो वेबसाइट का कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स तो नहीं है, मेरा है थिंक बिजनेस एंड फाइनेंस डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री यहाँ पे स्पेसिफिक करना है और यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लें। करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए गूगल, यहाँ पे आपको यहाँ पे और अलाउ यहाँ पर रहने देना है, ठीक है। अलाउ रहने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए लोगो डालने के लिए, तो आप यहाँ पर लोगो डाल सकते हैं। चलिए हम सिंपल से सबसे पहले इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सारा चीज़ देखने के सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल में आते हैं, यहाँ पर इसमें लोगो डालते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट चेंज करते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ बोल रहा है 1001
और या तो 512 पिक्सल का या 512 पिक्सल का आपको यहाँ पे स्क्वायर लोगो डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं माई स्काई फला, इसको हम यहाँ से सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ सर्च करने के बाद एक सेकंड देखते हैं कोई अगर लोगो मिल जाए हमारा फेव आइकॉन, हम उसको डाउनलोड करते हैं। चलिए तो दोस्तों हम यहाँ पर स्क्वायर लोगो है वो डाउनलोड कर लिए। चलिए इसको हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए सिंपल सा एड स्क्वायर लोगो पे सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो लोगो है वो अपलोड कर देना है। चलिए यहाँ सिंपल सा लोगो है वो अपलोड कर देना है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फाइल में भी टेक फ्यू सेकेंड्स लोड। चलिए ये बोल रहे हैं मस्ट 512x512 पिक्सल्स का होना चाहिए। चलिए हम इसको कैनवास से एडिट करते हैं, देन हम आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ से सिंपल सा कैनवा में ओपन कर लेते हैं, इसको 512 पिक्सल्स का बनाते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पे लोगो लिखेंगे LOGO लोगो, नहीं तो हम यहाँ से कस्टम से बना सकते हैं 512x512। यहाँ सिंपल सा क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक बार इस लोगो को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, हम इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारा ये लोगो है वो अपलोड हो रहा है। चलिए हम इसको यहाँ से इसको 512 ये कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा और करते हैं। ये हमारा 512 पिक्सल्स का हो गया। चलिए इसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं, यहाँ से डाउनलोड मारते हैं, डाउनलोड। चलिए हमारा डाउनलोड हो गया। चलिए इसको हम पब्लिश अपलोड करते हैं फिर से। यहाँ से हो गया, आ गया, इसको अपलोड करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लोगो अपलोड हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ बोल रहा है लाइट थीम एंड रेक्टेंगल। यहाँ पे देखिए अब बोल रहा है रेक्टेंगुलर यहाँ पर लोगो डालने के लिए। चलिए सबसे इसका जो साइज है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा 400x200 पिक्सल्स का। चलिए हम कैनवा पे आते हैं, यहाँ पर बनाते हैं 400x200 पिक्सल्स का। यहाँ पे क्रिएट करते हैं और सिंपल सा यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो ये लोगो है वो आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना वेबसाइट का नाम ही डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं, एक स्क्रीन यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए इसको बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हम एडिट कर देते हैं। लेटेस्ट टेक न्यूज़। चलिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है। चलिए थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ से स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद इसको यहाँ से क्या एक्सटेंड, यहाँ से चलिए इसको हम बैक कर देते हैं, बैक। अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, कलर रहना चाहिए थिंक येलो कर देते हैं। इसको हम बैक मारते हैं, बैक। चलिए अब बैक इसको थोड़ा सा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा कुछ आप कुछ अच्छे से यहाँ पर लिख दीजिएगा, अपना बना लीजिए। हम बेसिकली हम जल्दीबाजी में हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारा हो गया। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम डाउनलोड कर लिए। अब यहाँ से सिंपल सा है, यहाँ पर अपलोड करेंगे। चलिए यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आएंगे, ये अपलोड कर लेंगे। अभी देखिए ये अपलोडिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए फ्यू सेकेंड्स बोल रहा है। चलिए
हमारा है वो लोगो देखिए यहाँ पर अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर अपलोड फॉन्ट्स, ये इसको छोड़ देना है, आप दोनों में से कोई भी जो हो सकता है। चलिए इसको हो गया, यहाँ से आपको एक बार देख लेना है, ये हमारा हो गया। उसके बाद पब्लिकेशन यूआरएल, ये हमारा वेरीफाइड है। वेरीफाइड मतलब आपका जो सर्च कंसोल है वो वेरीफाइड होना चाहिए, तभी आपका यहाँ से वेरीफाइड आएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से पॉइंट टू कॉन्टैक्ट, यहाँ से आपको ये डालना ही पड़ेगा। चलिए आपको यहाँ पर डालना है, एक सेकेंड हम अपने वेबसाइट की यूआरएल डाल देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे डाल देते हैं CONTECT contact@। चलिए हो गया, टेक्निकल दोनों में यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ऐड कर देना है। चलिए देखिए अभी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब सिंपल सा यहाँ बोल रहा है कि वेरीफाई करने के लिए आपको ये वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको अभी फ़िलहाल हम इसको ईमेल को है ना वो चेंज कर देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने ईमेल डाला है वो यहाँ पे देखिए वेरीफाइड दिखा रहा है। चलिए आपको वेरीफाई हो गया। अब आपको क्या करना है, आना है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में, यहाँ पर भी आपको सारा चीज़ ठीक है। उसके बाद आना है यूज़र परमिशन में, ये भी आपका हो गया। अब आपको सिंपल सा बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से सिंपल सा ओपन करना है। यहाँ से ओपन करने के बाद आपका जो यहाँ पर देखिए ये सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर सिंपल सा एडिट पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटेंट सेटिंग में जाना है। कंटेंट सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर न्यू सेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, फीड सेक्शन को करना है। उसके बाद फीड करने के बाद आपको यहाँ से अपना यूआरएल आना है, और यहाँ पर आपको डाल देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर होम डाल देना है। होम डालने के बाद आपका जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा लिख देना है फीड। फीड डालने के बाद आपको यहाँ से एनीवन रहने देना है। उसके बाद ऐड कर देना है। जैसे ही यहाँ पर ऐड करेंगे उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर रिव्यू एंड पब्लिश में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। चलिए यहाँ पे आपको सिंपल सा रिव्यू पे जैसे ही क्लिक करें, एक सेकंड यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए अभी कुछ नहीं दिखेगा। आपको सिंपल सा यहाँ पर सेव करना है। सिंपल सा आपको सेव करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। चलिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया रिफ्रेश करने के बाद। उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है ये डिले के लिए, क्योंकि अभी ये लेट हो रहा है, मतलब लेट से मिल रहा है अप्रूवल। चलिए उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ से रीलोड करना है। जैसे ही रीलोड करेंगे तो आपका जो ये कंटेंट है वो जितना भी होगा यहाँ से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा देर वेट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा देर यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आना है, और उसके बाद यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देना है। चलिए देखिए अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर देना है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे मतलब 1 से 2 मिनट वेट करेंगे तो आपका जो यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह है वो यहाँ पर आपका शो करने लगेगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, अभी भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आएंगे, अभी भी नहीं है, इसको एक बार यहाँ से रीलोड मारते हैं। तो यहाँ पे मतलब आपको कम से कम 5 मिनट वेट करना है, तो आपका जो ये है कंटेंट है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। चलिए एक बार हम यहाँ से फिर से आते हैं। यहाँ पे देखिए कंटेंट हमारा जितना भी है वो यहाँ पर आ गया। आने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ जो आपका जो आर्टिकल है वो यहाँ पर कंटेंट है वो यहाँ पर आ गया। आने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा रिव्यू। जैसे ही यहाँ पर रिव्यू करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट एक सेकेंड यहाँ से आई थिंक ये शो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, बट देखते हैं क्या होता है। हाँ यहाँ आ गया। उसके बाद आपको यहाँ से आपका जो ये यहाँ पर ये फॉर्म है वो भरना हो। चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं सबसे पहले अपना नाम डाल देते हैं, अपने वेबसाइट का ही नाम डाल देते हैं, MyAskFly। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के लिए यहाँ से सिंपल सा इसको ओपन कर देना है। चलिए यहाँ पे contact @ यहाँ पे टाइटल डाल देना है। यहाँ हम टाइटल यही डाल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये डाल देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से डालने के बाद आपको सिंपल सा आना है। यहाँ पे इसको आई हैव ए रीड एंड एक्सेप्ट यहाँ पे करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर देखिए अगर आपको यहाँ पर सिर्फ आप क्या किए हैं, होम पेज का यूआरएल डाले हैं। अगर आप और भी यूआरएल डालना चाहते हैं, जैसे कैटेगरी वगैरह का डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे
माई स्काई फ्लाई, चलिए इसको यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पर डालना है, जैसे कि अभी फ़िलहाल देखते हैं ये कौन से कैटेगरी में, कैटेगरी आई थिंक यहाँ पे नहीं बना हुआ। अगर आपका कोई कैटेगरी है जैसे कि मोबाइल है, ब्लॉग है, यहाँ देखिए मोबाइल है ना, तो हम यहाँ से इसको मोबाइल कर देते हैं। यहाँ से मोबाइल करते हैं ना, तो हम हमारा जो ये है कैटेगरी है वो ओपन हो जाएगा। आई थिंक ये मोबाइल, देखते हैं मोबाइल चलिए मोबाइल वाला कैटेगरी है वो आ चुका है। सिंपल से आपको यहाँ से URL को कॉपी करना है, एड सेक्शन पे आना है, फीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे डालना है MOBILE, अपना सेक्शन का नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद URL डालने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है फीड, FEED फीड। उसके बाद यहाँ पे एनीवन रहने देना है। उसके बाद ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपल से यहाँ क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद 1 से 2 मिनट वेट करना है। उसके बाद आपको रिफ्रेश कर देना है। चलिए यहाँ पे देखिए अभी देयर आर नो आर्टिकल इन दिस सेक्शन, सिंपल सा इसको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद एक बार यहाँ से ये मेन रिफ्रेश कर देना है। जैसे ही मेन रिफ्रेश करेंगे तो जो आपका जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आपका शो होने लगेगा। चलिए अभी हम देखते हैं, यहाँ पर अभी भी कोई आर्टिकल शो नहीं हो रहा है। चलिए एक बार रिफ्रेश करते हैं, फिर से नहीं आ रहा है। 1 से 2 मिनट वेट करना है, आपका जो आर्टिकल है इस सेक्शन में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश करते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो आर्टिकल है वो आ गया है। आप कुछ नहीं, सिंपल सा करना है, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा रिव्यू पे क्लिक कर देना है। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट मिसिंग पब्लिकेशन कैटेगरी आपको दोस्तों डालना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम डाल लेते हैं। ये सेव नहीं हुआ था, चलिए हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए अभी हमारा ये है, यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे देखिए जब तक दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर नहीं आएगा आपका जो आर्टिकल, तब तक आपका जो ये है गूगल न्यूज़ का अप्रूवल वो नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए हमारा 2 सेक्शन ऐड किए थे, 2 सेक्शन आ गया, होम और मोबाइल। यहाँ पे देखिए मोबाइल का सेक्शन आ चुका है। सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो देखिए माई आस्क फ्लाई सबमिटेड फॉर रिव्यू, यह आपका रिव्यू में चला गया। अब कुछ दिन वेट करना है, मतलब 3 से 4 दिन वेट करना है, आपका जो गूगल न्यूज़ का अप्रूवल है वो मिल जाएगा। इससे मिलने के बाद आपको क्या करना है, ये मिलने के बाद आपका जो इंडेक्सिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, जो कि गूगल डिस्कवर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फास्ट इंडेक्सिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको पता लग गया कि किस तरीके से गूगल न्यूज़ का अप्रूवल के लिए भेजते हैं, तो आपको पूरा जानकारी दे दिया।